नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर सितंबर 2024। तो सितंबर माह की ये करंट अफेयर है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया? तो वो 17 दिन जो पुस्तक है, तो इसका विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो 17 दिन किताब का विमोचन किया। और जो किताब है सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। तो सिलक्यारा सुरंग में जो श्रमिक फंसे थे, तो उस पे आधारित है वो 17 दिन। और इस किताब के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म के निर्देशक हैं। तो जो मीठी माँ को आशीर्वाद है, तो इस फिल्म के निर्देशक हैं कांता प्रसाद। तो कांता प्रसाद निर्देशक हैं मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म के। तो ये जो फिल्म है, देखिए ये है मीठी माँ को आशीर्वाद, इसका बैनर है। तो ये फिल्म महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित है। निर्देशक हैं कांता प्रसाद और निर्माता हैं इसके वैभव गोयल। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड निम्न में से किसने प्राप्त किया है? तो सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में जो टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है, तो ये प्राप्त किया है सुबोध उनियाल ने। बी ऑप्शन सुबोध उनियाल। प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए सभी सेवाएं व अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से देने के लिए उत्तराखंड को देश में टॉप अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। दिल्ली में आयोजित उद्योग मंत्रियों के उद्योग समागम कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, जरधारी क्लासेज की ईयरली करंट अफेयर और हाफली करंट अफेयर की ई बुक अगर आप चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आप हमारे ई बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे, वहां पे जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो करंट अफेयर हो गया, चाहे वो उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक हो गई, या डिस्ट्रिक्ट सीरीज की हो गई, हिंदी की बुक हो गई, या प्रीवियस 80 प्लस पेपर की बुक हो गई। तो सभी नोट्स आपको, सभी ई बुक वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप ई बुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। तो उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है असगार। ए ऑप्शन असगार। असगार उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। यह है असगार, एक गढ़वाली फिल्म जो कि सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 19 शिक्षकों को। बी ऑप्शन 19। तो शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 5 सितंबर को 19 शिक्षकों को वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का जो आयोजन है, तो कब किया गया, ये कब किया जाएगा? तो ये 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो 12 से 15 दिसंबर के बीच उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन 12 से 15 दिसंबर तक FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में होगा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से ये प्रदेश का पहला आयोजन होगा और सम्मेलन में 8 से 10 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा।
तो बुग्याल संरक्षण दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा? उत्तराखंड में 2 सितंबर को। अब से हर साल 2 सितंबर को उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो हिमालय संरक्षण को समर्पित प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर को हर वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो साहित्य गौरव सम्मान के साथ ही अब राज्य सरकार हर साल एक उत्कृष्ट साहित्यकार को 5 लाख रुपए के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति पर भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस समारोह कब होता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 2024 को उत्तराखंड की लोक कथाएं पुस्तक का भी विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य में राज्य संघ ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो राज्य संघ ओलंपिक खेल का आयोजन उत्तराखंड में कब से कब तक किया गया है? उत्तराखंड में 20 से 27 सितंबर तक राज्य संघ ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 20 से 27 सितंबर तक गोलापार नैनीताल में पड़ता है और रुद्रपुर ये उधम सिंह नगर में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। राज्य ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया जाता है। राज्य ओलंपिक में 33 खेलों को शामिल किया गया है और 20 सितंबर से 23 सितंबर तक राज्य ओलंपिक संघ पुरुष वर्ग और 24 से 27 सितंबर तक महिला वर्ग में खेलों का आयोजन किया गया और इन खेलों में राज्य के सभी 13 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 10, साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड से किसने जीता है? तो प्रियांशु ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड से प्रियांशु ने साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो चेन्नई में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की गई थी साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 में एथलेटिक चैंपियनशिप में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के प्रियांशु ने स्वर्ण पदक और राहुल सरनालिया ने रजत पदक जीता है। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। 5 ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है, तो राजभाषा गौरव पुरस्कार से प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी को सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी को गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को वर्ष 2023-24 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आमजनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक है विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। 2022-23 की बात करें तो प्रोफेसर अतुल जोशी को साल 2022-23 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें यह पुरस्कार हिंदी में लिखी गई उनकी किताब भारतीय हिमालय जीवन और जीविका के लिए दिया गया था। राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत सरकार के गृह एवं राजभाषा मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है और जो ये पुरस्कार है ये हिंदी दिवस पर दिया जाता है। ये पुरस्कार जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है प्रथम श्रेणी में
भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान और विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है, जो भी भारत के नागरिक हैं। द्वितीय श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों को, जो अभी हैं या सेवानिवृत्त हो रखे हैं, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो केंद्र सरकार के कार्मिक हैं। और तृतीय श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनमें से कंचन पंत को दिया गया है। तो कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनकी फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो युवा फिल्म लेखक एवं निर्देशक कंचन पंत, जो कि अल्मोड़ा की निवासी हैं, इन्हें स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कंचन पंत को यह अवार्ड उनकी चर्चित पहली फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया है। और बेस्ट फिल्म व बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था। फिल्म डियर लतिका यह उत्तराखंड के परिवेश में बनी फिल्म है, जिसका फिल्मांकन अल्मोड़ा व नैनीताल क्षेत्र में किया गया है, जिसमें लेखन किया है कंचन पंत ने। क्वेश्चन नंबर 13, देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए निम्न में से चिन्हित हुआ है। तो देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए कौन सा गांव चिन्हित किया गया है? तो भोगपुर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भोगपुर को देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है, संस्कृत ग्राम के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की अतिरिक्त राजभाषा देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर लिया है। और ये सभी गांव कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी से गुंजायमान होंगे। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की बुनियाद को मजबूती देने के लिए हर जिले में पहली से 5वीं तक 5 संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। कौन कौन से है? तो देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में भोगपुर संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित हुआ है। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में मुखेम को, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में कोट गांव को संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक का भैजी गांव, चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक का डिम्मर गांव, पौड़ी के खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव और अल्मोड़ा के रानीखेत ब्लॉक का पांडे कोटा गांव, बागेश्वर का सेरी गांव और चंपावत का खरक कारकी गांव। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक में नूरपुर और पंजनहेड़ी गांव का चयन संस्कृत ग्राम के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव का पद निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रंजन मिश्रा जी को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव की जिम्मेदारी रंजन मिश्रा को दी गई है, जबकि समीर सिन्हा को कैंपा का सीईओ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था। तो बीडी रतूड़ी का संबंध किस चीज से था? तो थे क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक बीडी रतूड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सही जवाब है 27 से 29 सितंबर 2024 तक देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो 27 से 29 सितंबर के बीच नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उत्तराखंड के इस सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी, राजपुर रोड व तुलाज इंस्टीट्यूट में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है,
उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से कुल 4 गांवों को सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब था? 27 सितंबर को। 27 सितंबर 2024 को आयोजित समारोह में उत्तराखंड के 4 ग्रामों के प्रधानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली में वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2024 पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर चीफ गेस्ट प्रतिभाग किया। पुरस्कार किन किन ग्रामों को दिया गया है? तो जखोल गांव को दिया गया है एडवेंचर टूरिज्म, जो उत्तराखंड के गांव है, एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। सूपी गांव को दिया गया है एग्रीकल्चर टूरिज्म, और हरसिल व गुंजी गांव को दिया गया है वाइब्रेंट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस किस जिले में पड़ते हैं? उत्तरकाशी में पड़ते हैं हरसिल और जखोल गांव। हरसिल वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड और जखोल गांव को एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है। तो दोनों ही गांव पड़ते हैं उत्तरकाशी जिले में। पिथौरागढ़ में पड़ता है गुंजी गांव। जो गुंजी गांव है इसे भी वाइब्रेंट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और बागेश्वर के सूपी गांव को एग्रीकल्चर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम रखी गई थी पर्यटन और शांति। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 में मनाया गया था। तो दोस्तों ये हो गए उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर, सितंबर माह के करंट अफेयर। उत्तराखंड के करंट अफेयर हो चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथ में दोस्तों अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट से, चाहे वो मंथली करंट हाफेली करंट अफेयर या ईयरली करंट अफेयर, या उत्तराखंड की हिस्ट्री बुक चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज चाहिए, या हिंदी की बुक चाहिए, या पिछले सभी सालों के प्रीवियस ईयर पेपर, उत्तराखंड के 80 प्लस पेपर, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं jardhariclasses.in, या आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहां से भी आप हमारे ई बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप ये ई बुक भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।